ये सीबीआई और ये एनटीए और सरकार और इंडियन एयरफोर्स, अभी 21 जून को परीक्षा होनी है और बैठेंगे लगभग 23 लाख बच्चे रीअपियर होंगे। आर दे नाउ एश्योर्ड कि अब इस तरह की कोई चूक, इस तरह की कोई गलती की गुंजाइश सिफर है, जीरो है? आर दे एश्योर्ड नाउ? नहीं, ये अश्योर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे। इन्होंने पूरी तरीके से भरोसा खो दिया है, झूठ पे झूठ फैलाते हैं और इस तरीके के तमाम राजनीतिक विश्लेषक आकर के इनको डिफेंड करते हैं। और व्यक्तिगत मत आइए, ही इज आल्सो हैव अ रेपुटेशन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ये डेटा की बात कर रहे थे। 2026 में ओएसएम कंपलसरी सिस्टम था, ऑप्शनल नहीं था, पहली चीज। और मैं डेटा चेक करके ही बोल रहा हूं, ये वेबसाइट का डेटा है और देख के ही बोल रहा हूं कि ऑप्शनल नहीं था। 9 फरवरी 2026 के ऑफिशियल सर्कुलर में लिखा था कि इस बार ओएसएम ही होगा। तो पहली चीज, आप एक बात बताइए, आपने खुद ही कहा कि ये वो जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कहा जा रहा है कि देश का भविष्य, अगर ये पहली बार 8 साल में 5 साल में कोई घटना होती तो हम इन बातों को मानते हैं, हम भी समझते हैं। यार आप 10 साल में बैक टू बैक पेपर लीक, नीट 2024, 25, 26 सब पे आरोप लग रहे, सीबीएसई घेरे में। आज पता चल रहा है उड़ीसा में, आपको मालूम ही होगा कि कक्षा 1 से 8 तक की सरकारी किताबों में 1678 गलतियां मिली हैं। तो इन सब चीजों के बीच में हम कैसे भरोसा करें? वो भरोसा जो आपने हर मोड़ पे तोड़ा। सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहा बच्चा, बाहर चिपक गया, पेपर नहीं होगा, टेक्निकल ग्लिच। सीबीएसई की वेबसाइट काम नहीं कर रही, अंडर मेंटेनेंस। हम कैसे करें भरोसा? आपने हमारे उस भरोसे पे इतनी चोट कर दी कि अब हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इतने बच्चों का दुनिया से चले जाना क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो बच्चे हिम्मत हार गए, उनको लगा यार इस सिस्टम में तो हर मोड़ पे लड़ाई है। नहीं, लेकिन अभी उस सिस्टम को सुधारने की कवायद सरकार बिल्कुल वॉर के लेवल पर, वो जो जंग जैसी तैयारी होती है, नाउ वी आर डूइंग दैट। ये सिर्फ मुझे पीआर लगती है। अगर ये ऐसा सिस्टम जब 80 बार पेपर लीक होने के बाद हमने भरोसा खो दिया, तो इनको भरोसा क्या मैं एक इस इंसिडेंट से बना लूं कि नहीं साहब ये अच्छा कर रहे हैं, ये करें ऐसी 10 चीजें और उसके बाद पेपर लीक ना हो 5 साल तक, तो आई विल अप्रिशिएट इट। नहीं, अच्छा अभिनय, एक बात बताइए कि हम में से कोई ये पूछने को तैयार नहीं, मैंने सूर्या से जो सवाल पूछा, ट्रांसपोर्टेशन पर हमारा फोकस है, हमने ग्लोब मास्टर, हमने MI-17 उतार दिया, दैट्स वेरी मच फेयर जी। हमारा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से हमने ट्रांसपोर्टेशन की कमी सुधारने की कवायद शुरू की। और वो सीबीआई कह रही है कि दिक्कत तो एनटीए के भीतर थी, हम एनटीए से सवाल क्यों नहीं पूछते? भाई ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी। और आपको मालूम ही होगा कि जो पेपर लीक हुआ था वो हुआ था कि ट्रांसलेशन ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दे दिया जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उस चीज को आप ढक किससे रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन से। तो ये एकदम समझ से परे है कि प्रॉब्लम कहां थी। और मैंने पहले भी ये बात कही है, अभी भी कह रहा हूं कि बुखार है तो थर्मामीटर बदल देने से बुखार ठीक नहीं हो जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया, नहीं इसमें एक बात ये है अभिनय कि चलिए हमें इंतजार कर लेना चाहिए 21 जून तक। और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि भाई 21 जून को फाइनली अगर री एग्जाम ठीक तरीके से कंडक्ट हो जाता है, लेकिन उसके पहले के जो लूप होल्स हैं, भाई सीबीआई से कोई नहीं पूछ रहा कि अब तक जांच का क्या हुआ, एनटीए से कोई नहीं पूछ रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनटीए एडहॉक बेसिस पर ठेकेदारी पर सारी परीक्षाओं का जिम्मा दे देती है, ये देश में नहीं चलेगा, इसमें कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सब लेटिंग, जैसे आपने अभी एक मुद्दा उठाया कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया, अगर आप वो फैक्ट चेक करेंगे तो पाएंगे कि पहले जो जो क्लॉज होते हैं, मान लेते हैं आपकी कंपनी को मुझे ठेका देना है, पहला क्लॉज था कि 3 साल पुरानी होनी चाहिए, आपकी कंपनी 2.5 साल पुरानी थी, फिर मैं अपने टेंडर में चेंजेस करता हूं 3 बार। तो ये सब चीजें आपको सबके दायरे में लाती हैं कि किसी कंपनी को फिट करने के लिए आप कंपनी के नॉर्म्स बदल दे रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बदल दे रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं साहब भरोसा करिए। और ये जो एयरफोर्स से पेपर ले जाने वाली बात है, मैं इसको अभी तक पीआर स्टंट के तौर पे देख रहा हूं, जिस तरीके से पिछले सालों में चीजें होती हैं। शांत रहिए, अभी मेरे पास और भी गेस्ट। एक सेकेंड अभिनय,